हम चाहते हैं जब 126 देशों में ईवीएम बैन है तो हमारे देश में भी बैन होनी चाहिए। जिस देश ने इसका निर्माण किया था ईवीएम का, वही देश अपने देश में लागू नहीं करता, तो हमारे देश का ऐसा कौन सा प्यार है इस ईवीएम मशीन से, कौन से हमारे शासकों को, जितने भी हमारे राजनेता हैं उनको प्यार है इस चीज़ से कि वो ईवीएम के बिना चुनाव ही नहीं करा सकते, जबकि आज से पहले भी बैलेट पेपर से चुनाव होता आया था। जिस तरह से ईवीएम के अंदर प्रैक्टिकल दिखाया गया करके कि वोट डाल रहे हैं अगर जो किसी पार्टी को, तो अन्य पार्टी को वोट ना जा करके सीधा बीजेपी के खाते में वोट चली जाती है। सब ईवीएम का खेल है, लोकतंत्र के ऊपर हमला है, ये वोट की चोरी लोकतंत्र पर हमला है। ठीक है, तो इसलिए ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र को बचाओ। इस टाइम पे जो मुख्य समस्या है इस देश में बनी हुई है वो संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा बना हुआ है और ईवीएम उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। दोस्तों बता दें कि आज हम फिर से देश की राजधानी दिल्ली के धरना स्थल जंतर मंतर में मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि अभी ट्रक ड्राइवरों का धरना समाप्ति हुआ था कि ऐसे में ईवीएम को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे भारी जन आंदोलन चल रहा है। दोस्तों बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ईवीएम पर बैन लगाने की मांग को लेकर या फिर देश से ईवीएम पर बैन लगाने को लेकर यहाँ पर भारी धरना प्रदर्शन जन आंदोलन चलाइए। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग बाग होंगे, उनसे जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं करने का प्रयास करते हैं कि दरअसल किस मुद्दे को लेकर लोग बाग यहाँ पर बैठे हुए इधर से आए। क्या शुभ नाम हुआ सर? दीपक पिहाल। कहाँ से आए? हम दिल्ली से हैं और निगम में काम करते हैं। जैसा कि आज आप दिल्ली के धरना स्थल जंतर मंतर में मौजूद है, आने का क्या सबसे बड़ा कारण है? सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इस देश के अंदर, उसको बचाने के लिए हम इस आंदोलन में शामिल हैं, जिसमें ईवीएम हटाने की मांग को सर्वप्रथम रखा गया है और बैलेट पेपर को लगाने की मांग की गई है। तो क्या लगता है जिस तरह से आप लोग आंदोलन दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप लोगों की इस धरने का कोई प्रभाव या असर सरकार को पड़ सकता है? बिल्कुल प्रभाव है इसका, धरने का, और प्रभाव होगा भी, क्योंकि अभी पूरे देश से लोग इसमें जुड़ रहे हैं और ये जुड़ेगा और ये काफिला आगे चलेगा और तेजी से इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। क्यों लगता है कि ईवीएम से ही जो है खतरा है लोकतंत्र? ईवीएम से इसलिए खतरा है क्योंकि ईवीएम से एक तानाशाह सरकार चुनी जा रही है और जो सरकार अपने बलबूते पर 40 सीटें नहीं ले सकती पूरे हिंदुस्तान में, वो 400 सीटें लेके पार जाती है, जिसकी मोदी जी गारंटी देते हैं कि गारंटी है 400 पार। तो क्या लगता है सिर्फ उनके बोल देने से ही शक हो रहा है कि ईवीएम है? नहीं, ईवीएम के अंदर जो घपलाबाजी चल रही है पहले भी देखा गया है, हर जगह वीडियो अवेलेबल है, कुछ व्हाट्सएप पे भी आई हैं, कुछ फेसबुक पे भी आती है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। जिस तरह से ईवीएम के अंदर प्रैक्टिकल दिखाया गया करके कि वोट डाल रहे हैं अगर जो किसी पार्टी को, तो अन्य पार्टी को वोट ना जा करके सीधा बीजेपी के खाते में वोट चली जाती है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि ईवीएम मशीन चेक करवाई जाए या फिर? नहीं, हम चाहते हैं जब 126 देशों में ईवीएम बैन है तो हमारे देश में भी बैन होनी चाहिए। जिस देश ने इसका निर्माण किया था ईवीएम का, वही देश अपने देश में लागू नहीं करता, तो हमारे देश का ऐसा कौन सा प्यार है इस ईवीएम मशीन से, कौन से हमारे शासकों को, जितने भी हमारे राजनेता हैं उनको प्यार है इस चीज़ से कि वो ईवीएम के बिना चुनाव ही नहीं करा सकते, जबकि आज से पहले भी बैलेट पेपर से चुनाव होता आया था, तो दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 है, कहीं ना कहीं बैलेट पेपर पर होना चाहिए, ना कि ईवीएम पर? जी बिल्कुल। क्या शुभ नाम हुआ भैया? अमित राय सिंह है मेरा नाम। कहाँ से? हरियाणा से आए हैं हम। हरियाणा से आए हैं? हाँ, इस आंदोलन का ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का समर्थन करने। ठीक है, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप पार्टी जो बैठ गई है सत्ता में, वो ईवीएम वाली पार्टी है और नरेंद्र मोदी सिर्फ ईवीएम से बैठे हुए हैं। तो 400 सीट 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में लेके आए हैं। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो इनकी 40 सीटें तक नहीं आएगी इनकी। ठीक है, तो इस देश में जैसे कि हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी, बौद्ध भी रहते हैं, इस्लाम भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। तो एक सोच वाली पार्टी कैसे उभर के आ रही है ये देश में? नागपुर वाली सोच कैसे उभर के आ रही है ये पार्टी? ये सब ईवीएम का खेल है। ईवीएम को बैन होना चाहिए और इस डिक्टेटरशिप पार्टी को जब पता चल जाएगा बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सर क्या लगता है कि जिस तरह केंद्र में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो आम आदमी पार्टी से, तो इन पर क्या ईवीएम काम नहीं की? ये सब अरविंद केजरीवाल भी उसी शाखा से निकले हुए हैं और इन्होंने अपने अपने राज्य जो है आधिपत्य के लिए बांट लिए गए हैं कि आप दिल्ली को संभालो और पूरे देश को हम संभालते हैं। ये ठीक है।
तो इस तरीके से ये तानाशाही सरकार यहाँ पे बनी हुई है। अभी जिस तरह से 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव है, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की और बहुमत में अपनी सरकार बनाई, तो आपको क्या लगता है क्या वहाँ पर भी ईवीएम की धांधली हुई? ईवीएम का खेल है, सब ईवीएम का खेल है। लोकतंत्र के ऊपर हमला है, ये वोट की चोरी लोकतंत्र पर हमला है, ठीक है। तो इसलिए ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र को बचाओ। इस टाइम पे जो मुख्य समस्या है इस देश में बनी हुई है वो संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा बना हुआ है और ईवीएम उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। और 2024 के इलेक्शन में भी ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े बड़े आला कमान है, जितनी भविष्यवाणी कर देते हैं वो कहीं ना कहीं साबित हो जाती है, जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि ईवीएम पे कॉन्फिडेंस है ना उनको देश की जनता पे राज करने के लिए ईवीएम उनके पास मुख्य हथियार बना हुआ है, ठीक है। तो ईवीएम हटनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। जब एक बात बताओ, इस वर्ल्ड के अंदर इतने टेक्निकल देश जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वो इतना तकनीकी इतना संपन्न होने के बाद भी ईवीएम को बैन कर रहे हैं, वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। तो इंडिया ने ऐसा कौन सा तरक्की हासिल कर ली? शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, हंगर इंडेक्स में देख लो। तो ये ईवीएम में कौन सा टेक्निकल लाना चाह रहे हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी में आगे आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो और काफ़ी मुद्दे हैं इसमें, लेकिन ईवीएम 2024 के इलेक्शन में मेन मुख्य मुद्दा बनकर उभरेगा और नरेंद्र मोदी को पता लग जाएगा उसकी असली औकात है क्या। तो ये है लोगों की मांगे। बता दें कि इन्हीं मांगों को लेकर लोग बाग इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के धरना स्थल जंतर मंतर पे मौजूद है और निरंतर अपनी आवाज़ को मुखर करने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में जो चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर पर होंगे, ना कि ईवीएम मशीन पर। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों का कहना ये है कि ईवीएम मशीन से लोकतंत्र को खतरा है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोकतंत्र पूरी तरह से अपने भारत से खत्म हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि निरंतर लोगों की मांगे जो है यहाँ पर मुखर होकर सामने आ रही हैं। ऐसे में कुछ लोग बागा और होंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ खबरों में यही बने रहे। कहाँ चल कर आए हैं? मैं तो गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से आए हैं जी? किस लिए आए हैं पता है? हाँ पता है। किस लिए आए हैं? ईवीएम में जो चोरी हो रही है, जो ईमानदारी से वोटिंग नहीं हो रही है, इसके खिलाफ आए हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा ये पार्टियां क्यों कर रही हैं जो देश के लिए हितकार नहीं है, देश की भलाई के लिए नहीं है। ये ऐसा ये करेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था खराब होगी और भविष्य के लिए भी वो खतरा बनेगा। तो ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। यानी कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब यह है कि ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है। खतरा है जी। वो कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इसीलिए कि अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में गिनती हो रही थी और सारा दूरदर्शन के लोगों ने ये कहा कि 3-4 राज्यों में कांग्रेस आ रही है गिनती होने दिन तक। लेकिन जब गिनती हुआ तो उसका रिजल्ट उल्टा है ना। और भी कई मिसालें हैं देखने को मिल रही है कि इससे ईवीएम से नुकसान हो रहा है लोकतंत्र को। हाँ, तो ये हटना चाहिए। ईवीएम हट जाएगा, उसके बाद लोकतंत्र बच जाएगा। हाँ, वो पेपर से बैलेट पेपर से होंगे या ईवीएम में भी पर्ची निकलती है। आपने देखा कि ईवीएम में, लेकिन वो पर्ची की गिनती नहीं होती है ना। तो इससे भी हम वो संदेह का मामला है, उसकी गिनती ना होना संदेह का मामला। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जितने भी जीते आप तक दर्ज किए वो ईवीएम की बदौलत की है। वो देखिए ये 2019 से हमें इसके ईवीएम में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। अभी आपने देखा 800 ईवीएम यूपी में फूंक दिए गए है ना, जो मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी आए हुए हैं। ये क्यों फूंका गया? यही कारण है कि धांधली के होने के कारण कि हमारी जांच न हो जाए, चाहे कोई एक्शन न हो जाए, तो उसको जल्दी से हटाया जाए इसके खिलाफ। वो भी हमारे बीच में, उनको बहुत बहुत स्वागत। तो हमें देखिए, ये जब तक हमारा लोकतंत्र ठीक नहीं रहेगा तब तक हमारा समाज ठीक नहीं रहेगा, है ना। इन्होंने भी हमारे देश में
अंबेडकर जी की इन्होंने सारी जो भी कानून व्यवस्था थी ये उसमें से तोड़ मरोड़ करके अपनी कानून पेश करते हैं, जिसके खिलाफ लोग आज भी धरना पर, यूपी में भी आप देखेंगे कि जितने भी परिवहन विभाग के लोग थे जिन्होंने हड़ताल पर थे, है ना, कि ड्राइवर कानून को लेकर बात। हाँ, कि तो इसी तरीके से है ना, ये जो भी कानून बना रहे हैं वो देश के हित में नहीं है। ड्राइवर कानून लोगों के हित में नहीं था। अब ये देखिए अंबेडकर जी जो कानून बनाए थे वो कितने पढ़े लिखे व्यवस्था और कितनी लोगों की टीम को लेकर के वो बनाए थे। आप पढ़ के देखिए कितने लोगों को टीम को लेकर के और उन्होंने कितने सालों में वो व्यवस्था बनाई, है ना। और ये तो किसी को विपक्ष को भी नहीं लेना है और ये अपने आप बना लेते हैं। ये कैसे बना लेते हैं आप सोच के देखिए। तो आगे की जो कानून व्यवस्था है वो खराब होगी, हिटलरशाही हो रही है हमारे देश में, हिटलरशाही हो रही है और इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। ये समाज के लिए ठीक नहीं। किसान हैं आप? जी मैं किसान भी हूँ। हाँ मैं किसान भी हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव 2024 है वो बैलेट पेपर पर होना चाहिए, ना कि ईवीएम पर? हाँ नहीं, बैलेट पेपर पर होना चाहिए। अगर ईवीएम से होता है तो साथ साथ वो पर्ची जो उसके साथ पर्ची निकलती है, ईवीएम में जो वोट पड़ते हैं उसके साथ पर्ची भी निकलती है कि ये वोट किसको गया, तो वो पर्ची भी गिनती होना चाहिए साथ में। ये चीज़। हाँ तो दोस्तों आप सुन पा रहे हैं तो गुड़गांव से चलकर आए हैं ये किसान, और बता दें कि आज यहाँ पर तमाम अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से चलकर लोग बाग यहाँ पर उपस्थित हैं और निरंतर लोगों का कहना ये है कि ईवीएम पूरी तरह से है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव आज तक जीतती चली आई है वो कहीं ना कहीं ईवीएम की धांधली है। तो इस तरह से आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 बैलेट पेपर पर होना चाहिए, न कि ईवीएम मशीन पर। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से लोग बाग दिल्ली के धरना स्थल जंतर मंतर पर अपना धरना निरंतर दे रहे हैं, क्या लगता है कि इनके धरने की वजह से आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 बैलेट पेपर पर होगा या फिर ईवीएम पर? तो दोस्तों आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।